सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का आज का हमारा जो टॉपिक है, लेसन है, जो चला हुआ है भारत में चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली। और चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो हमारा मुख्य क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से है कि चुनाव प्रक्रिया में को किन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी चुनाव प्रणाली या चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं। चुनाव क्षेत्र निश्चित करना। चुनाव प्रथम प्रबंध में सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्र को निश्चित करता है। लोकसभा में जितने भी सदस्य चुने जाते लगभग समान जनसंख्या वाले उतने क्षेत्रों में सारे भारत को बांट दिया जाता है, यानी एक एमपी की सीट में जितने भी वोटर हैं उसी अनुपात में पूरे भारत को बांट दिया जाता है। चुनाव क्षेत्र निश्चित करने के लिए 1952 में परिसीमन एक्ट के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त वर्तमान न्यायाधीश हैं और आयोग का तीसरा सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। मतदाताओं की सूची तैयार करता है चुनाव आयोग। मतदाताओं की सूची तैयार करना चुनाव आयोग की दूसरी अवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में लगभग मतदाता सूची तैयार हो जाती है। धर्म, जाति, वंश, भाषा, लिंग आदि के आधार पर किसी भी मताधिकार से वंचित नहीं किया जाता। सबसे पहले मतदाताओं की अस्थायी सूची तैयार की जाती है। इन सूचियों में कुछ एक विशेष स्थानों पर जनता को देखने के लिए रख लिया जाता है। यदि उस सूची में किसी नाम में लिखे रह जाते हैं तो नाम में भूल में गलत हो जाती है तो उसे एक निश्चित तिथि को संशोधित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होता है। चुनाव तिथि की घोषणा। चुनाव आयोग चुनाव तिथि घोषणा करता है, पर चुनाव की तिथि निश्चित करने के लिए चुनाव आयोग केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों से विचार विमर्श करता है। चुनाव आयोग नामांकन पत्र भरने की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि, नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की तिथि तथा मतदान की तिथि निश्चित करता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य में कुछ चुनाव अधिकारी और प्रत्येक चुनाव में कुछ एक चुनाव अधिकारी होता है। वह अन्य कई कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। मतदान केंद्र स्थापित करना। चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए अनेक मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं। मतदान केंद्र इस ढंग से स्थापित किए जाते हैं कि नागरिकों को वोट डालने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। प्रत्येक मतदान केंद्र में निश्चित संख्या में तक मतदान रखे जाते हैं। उस मतदान केंद्र वाले नागरिक में उसी मतदान केंद्र में मत डालते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करना। इसके बाद मेंबर बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति नाम का प्रस्ताव एक निश्चित तिथि के अंदर छपे फार्म पर, जिसका नामांकन पत्र पर किसी एक मतदान द्वारा परंतु किसी दूसरे मतदान द्वारा अनुमोदित करता है। इच्छुक व्यक्ति उम्मीदवार उसकी स्वीकृति देता और प्रार्थना पत्र के साथ जमानत की निश्चित तारीख भी जमा करवानी पड़ती है। नाम वापसी। यदि उम्मीदवार किसी कारण अपना नाम वापस लेना चाहे तो वह निश्चित तिथि में उसको ऐसा करने का अधिकार है। वह नाम वापस ले सकता है। जमानत की राशि उसे मिल जाती है। जांच के अपेक्ष एक निश्चित प्रार्थना पत्र से जांच की जाती है। यदि कोई अशुद्धि रह गई तो अस्वीकार कर ली जाता, तो दूसरे व्यक्ति के प्रार्थना पत्र से संबंध अपेक्ष करना उसे ऐसा करने का अधिकार दिया जाता है। यही अपेक्ष उचित सिद्ध हो जाता है तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। चुनाव अभियान। वैसे तो चुनाव तिथि की घोषणा के साथ राजनीतिक दल चुनाव शुरू कर देते हैं, परंतु सही ढंग से तब शुरू होते हैं जब नामांकन पत्रों में जांच पड़ताल के लिए उम्मीदवार की अंतिम सूची घोषित की जाती है। राजनीतिक दलों में अपने अपने चुनाव घोषणा घोषित करने के लिए दल की नीतियां कार्यक्रम घोषित किए जाते। राजनीतिक दल पोस्टर, जलसों, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम प्रचार करते उम्मीदवारों का समर्थन घर घर जाकर उम्मीदवारों से प्राप्त करते। उम्मीदवार को वहाँ जहाँ तक कोई वोट घरों में मांगने जाता है तो गलियों, सड़कों, चौराहों पर छोटी छोटी सार्वजनिक सभाएं की जाती है। मतदान सदस्यता। प्रत्येक स्थान के लिए जितने उम्मीदवार प्रार्थना पत्र स्वीकार होते हैं उसके लिए निश्चित तिथि को निश्चित स्थान मतदाताओं को वोट ली जाती है। प्रत्येक मतदाता को एक पर्ची दे दी जाती है और वह अपनी पर्ची से वोट देना चाहता है तो मोहर लगाकर बॉक्स में डाल देता है।
मतगणना यानी वोटों की गिनती। प्रत्येक निर्वाचन बॉक्स के क्षेत्र में उम्मीदवारों को प्रतिनिधियों को खोलकर उम्मीदवार के पक्ष में पर्चियों को गिन लिया जाता है। इससे के पक्ष में अधिक मत पड़े उसका सरकारी गजट के सफल प्रतिनिधियों की सूची में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार कुछ मतों का 1/60 भाग लेने में असमर्थ होता है तो उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। चुनाव खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है 45 दिन के अंदर। धन का ब्यौरा चुनाव आयोग को भेजना पड़ता है। चुनाव में खर्च किए गए धनराशि निश्चित की जाती है ताकि धनी व्यक्ति पैसे पानी की तरह बहाकर गरीब व्यक्तियों के चुनाव लड़ना कठिन न बना दे। निर्वाचन के विरुद्ध प्रार्थना पत्र। यदि कोई उम्मीदवार निष्पक्षता से या किसी कारण संतुष्ट न हो तो निर्वाचन विरुद्ध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। उपचुनाव। यदि किसी कारणवश, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है उपचुनाव किसे कहते हैं, त्याग पत्र दे दे या किसी प्रतिनिधि की मृत्यु के कारण स्थान खाली हो जाए तो अगले चुनाव तक स्थान खाली नहीं रखा जाता बल्कि शीघ्र ही चुनाव क्षेत्र में चुनाव की व्यवस्था की जाती है। इसे चुनाव कहते हैं। उप चुनाव प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है बल्कि अगले चुनाव तक अपने पद पर रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यही था कि चुनाव आयोग को किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और उसके क्या क्या काम है। बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। आशा है आप सबको समझ में आया होगा और आप इसको याद करेंगे। धन्यवाद।